हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 के आधे पार्ट को पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस आधे पार्ट को पूरा करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ें। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर एक अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके अलावा कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो बच्चों, यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। आइए हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। कहानी से छोटू का परिवार कहाँ रहता था? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। दूसरा प्रश्न, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी और वो अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। चौथा प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों के मदद के बिना किसी खास किस्म की पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था।
सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। 5वां प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं जैसा कि हमने ऊपर कहानी में पढ़ा था। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कठिन शब्द हैं इस पाठ में, जिनके उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। कठिन शब्द के अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसको भी पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का अर्थ है सुरक्षा। चंद, चंद का अर्थ है कुछ। चुनिंदा, चुना हुआ। मौका, अवसर। संदेहास्पद, संदेहपूर्ण। खैरियत, कुशल। हरकत, हिलना डुलना। कद, आकार, देह की ऊंचाई लंबाई। माहौल, वातावरण, परिस्थिति। मुमकिन, संभव। किस्म, प्रकार। सतर्कता, सावधानी। शिफ्ट, पारी। मंशा, इच्छा। अडिग, स्थिर। यान, वाहन। अवलोकन, निरीक्षण। प्रबंध, व्यवस्था। गिर्द, आसपास। खाक, धूल मिट्टी राख। गलतफहमी, गलत समझना। दरख्वास्त, निवेदन, अर्जी। उकेरना, खोद कर उठाना। सहसा, अचानक। दुरस्त, ठीक। कुछ और यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, जैसे कि कहानी से आगे यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। अनुमान और कल्पना, यहाँ पे भी 2 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और अपने आप से इनका उत्तर आप सोच करके लिखेंगे। अगला प्रश्न अभ्यास है भाषा की बात। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपरोक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनका वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। तो बच्चों, जैसे कि ऊपर में लिखा है छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। दोनों वाक्यों का अर्थ सेम है। अर्थ मतलब उनका मतलब एक जैसा है, लेकिन शब्दों को अलग अलग शब्दों में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वैसे ही नीचे 4 शब्द दिए हैं नज़र के साथ जोड़ करके, जैसे नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। तो इनके लिए हमें वाक्य बनाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे उत्तर में लिख दिया है, नज़र पड़ना के लिए वाक्य आप बना सकते हैं। मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी। नज़र आना, मेरी आंखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची होगी। दूसरा प्रश्न है, नीचे दो शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण हैं। जैसे आकर्षक, आकर्षण। प्रभाव, प्रभावशाली। प्रेरणा, प्रेरक। तो आकर्षक जो है वो एक विशेषण है। जैसे कि यह तस्वीर बहुत आकर्षक है, तो यह तस्वीर की विशेषता बता रहा है कि ये तस्वीर जो है वो आकर्षक है, इसलिए ये शब्द विशेषण कहा जाएगा। आकर्षण, आकर्षण जो है वो एक संज्ञा है। इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है, तो ये एक संज्ञावाचक शब्द है। प्रभाव, प्रभाव एक संज्ञावाचक शब्द है। उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। वैसे प्रभावशाली एक विशेषण है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा, प्रेरणा एक संज्ञावाचक शब्द है। महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक, प्रेरक एक विशेषण शब्द है। महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये पार्ट 6 समाप्त होता है और ये सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।